किसी से प्यार करो। एपिसोड 1 इंट्रोडक्शन। सब्सक्राइब टू वन नॉइस एफएम। मेरी नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। बड़ी एक कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। चलिए पहले हम सभी के बारे में जान लेते हैं जिसमें हमें बाद में प्रॉब्लम ना जाए। हमारे हीरो की फैमिली। श्लोक कपूर हमारे हीरो। श्लोक नंबर 1 बिजनेसमैन, एशिया की पूरी इकोनॉमी पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। इकोनॉमी एक झटके में हिला देने वाला हमारा हीरो शांत और गुस्से वाला, अपने सामने किसी की भी नहीं चलने नहीं देता, सिर्फ एक के अलावा बाद में पता चलेगा। कैलाश कपूर पापा। इन्हीं अपने परिवार और बिजनेस के अलावा किसी से मतलब है ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। इन्हें ऑफिस के टाइम नाश्ते में सारे बच्चे चाहिए, डाइनिंग टेबल में, और ऑफिस से आते टाइम, खाना खाते टाइम और रात में थोड़ी देर गप्पे के लिए। इन्हें बस अपने परिवार से मतलब है, बस और किसी से नहीं। सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे से करते हैं, श्लोक से, पर कुछ कारणों से श्लोक ने इनसे बात करना छोड़ दिया जिससे ये बहुत परेशान रहते हैं। श्लोक उन्हें कभी पापा कहकर नहीं बुलाता, मिस्टर कपूर कहकर बुलाता है या फिर माँ का पति। अंजलि कपूर हीरो की माँ। अपने परिवार के सारे कामकाज देखने वाली एक सिंपल सी नारी जो अपने पति और बेटे के बीच फंस गई है, क्योंकि जब जब उनके पति और उनका बेटा क्लेश करता है तो बीच में इन्हें ही आना पड़ता है और वह दोनों भी बीच में इन्हें ही लेकर आते हैं। एक साधारण सी महिलाएं इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता है कि यह इतने बड़े अंपायर के मालिक की माँ है, इतने बड़े खानदान की बहू है। हीरो के दादा दामोदर कपूर। स्ट्रिक्ट पसंद, घर में ये जो बोल देते हैं सब उनकी सुनते। इन्होंने अगर एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तो ये खुद की भी नहीं सुनते, बस अपने बड़े नाती के सामने हार जाते हैं जो कि इनकी बिल्कुल नहीं सुनता और बस अपनी मनमानी करता है। रुक्मणी कपूर दादी। दादी तो बूढ़ी हो गई, अब बस एक ही इच्छा है कि अपने नाती को खुश देखना, अपने बेटे और नाती के बीच सब कुछ सही देखना। जब जब वह अपने बेटे को नाती को लड़ते हुए देखते हैं तब तब उन्हें बहुत दुख होता है। उनकी तबीयत खराब रहती है, हमेशा ये बिस्तर पर ही रहती हैं। हीरो का भाई रौनक। हैंडसम, गुड लुकिंग और स्मार्ट, कॉलेज का हर बंदा या बोल दो लड़कियां दीवानी है। अपनी स्मार्टनेस और अपने टैलेंट से सबको दीवाना कर देते हैं। सिंगर है, गाने का बहुत शौक है, पर इनके पापा कैलाश जी का कहना है कि घर का बिजनेस है तो उसे संभालो। ये चुप चुप कर कॉलेज में गाना गाया करते हैं, बस घर पर दूर रहते हैं इन सब से, क्योंकि जब जब वह गाने की बात करता है तब तब उसके भाई और पापा के बीच झगड़ा जरूर होता है, इसलिए वह उन दोनों का झगड़ा ना हो इसलिए वह सिंगर नहीं बनना चाहता और अपनी हॉबी को छुपा कर रखता है। हीरो की बहन आराधना। ये रौनक से बड़ी है। आराधना अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया है और पापा दादा के कहने पर ऑफिस ज्वाइन किया है। इन्हें भी अपने भाई की तरह ज्यादा बोलना नहीं पसंद, ज्यादातर चुप रहती है या शांत रहती है। एक और कैरेक्टर है जो कि सरप्राइज है, उसे मैं बाद में बताऊंगी, तो मेरी स्टोरी पढ़ते रहिए। हीरो की फैमिली के बारे में जान लिया है तो अब हम हीरोइन की फैमिली के बारे में जानते हैं। हमारी हीरोइन अंडस्को हीर दीवान एक सिंपल सी लड़की जिसका कॉलेज कंप्लीट हो गया है। अब वह एक पार्ट टाइम जॉब करती है। बड़ी बड़ी आंखें, छोटा सा गोल चेहरा, होठों के नीचे छोटा सा तिल जो कि उसकी खूबसूरती को नजर लगने से बचाता है। 5 फीट 2 इंच हाइट, हमेशा ट्रेडिशनल वेयर में ही दिखती है, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है ये, बिल्कुल सिंपल सीधी शादी, ज्यादा बोलना भी नहीं आता। पानी की तरह शांत, पर सुनामी आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक बार सुनामी आ जाए फिर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। महिमा दीवान हीरोइन की माँ। सीधी सादी औरत, एक स्कूल में टीचर है, दिखने में स्ट्रिक्ट पर दिल से बहुत ही भोली है। अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती है, उनमें ही घुल मिलकर रहने वाली है। सुरेश दीवान हीरोइन के पापा। स्ट्रिक्ट पर बाहर वालों के लिए, घर पर बीवी के अलावा किसी की चलती नहीं है, अपने बच्चों पर जान छिड़कते हैं। इनका फ्लावर का बिजनेस से बड़ी बड़ी पार्टियों में डेकोरेशन का काम करते, उनकी कंपनी का नाम ही है दीवान ऑर्गेनाइजर। साहिल दीवान हीरोइन का छोटा भाई। हाइट से तो श्रुति से लंबा है पर हरकतें बच्चों वाली, अभी अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया है। एमबीए से इन्हें अपने पापा का बिजनेस एक्सपेंड करना है। अपनी बहन को पागल, छली, बंदरिया सब बोलने के बाद भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। हैश, और मुझे ये समझ में नहीं आता भगवान ने इन भाइयों को कौन सी हाइट का गोटा पिलाया है जो अपनी बड़ी बहन से लंबे हो जाते हैं। फर्स्ट एपिसोड चालू करते हैं। एक बड़े से होटल में बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था, बड़े बड़े गोल्डन के प्लेट से लिखा हुआ था 7 स्टार द रॉयल पैलेस, 7 स्टार द रॉयल पैलेस। यह उसे शहर का सबसे बड़ा होटल था। शहर क्या, देश बोल दो। इसमें बड़े बड़े लोगों को ख्वाहिश रहती थी पार्टियों की, पर कुछ पूरा नहीं कर पाते थे और कुछ पूरा कर पाते थे तो लूट जाते थे। और आज इस होटल में सबसे बड़े बिजनेसमैन की शादी थी। होटल के बाहर मीडिया वालों का जमवाड़ा लगा हुआ था जो कि सिर्फ एक झलक, एक तस्वीर के लिए लालसे में बैठे थे। आज एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की शादी है। हम होटल के बाहर से लाइव दिखा रहे हैं। कौन है इकोनॉमिक किंग की क्वीन, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ। कल तक न्यूज चैनल के साथ होटल के बाहर बड़े बड़े न्यूज चैनल से लोग अपना लाइव दे रहे थे।
होटल के अंदर बहुत खूबसूरती से पूरे होटल को सजाया हुआ था और अंदर भी टिमटिमाते लगी हुई थी पूरी चक्रचंद भारी। कोई भी देखे तो अलग ही पता चल जाए कि भाई किसकी शादी है। बड़े से हॉल में बीचों बीच मंडप सजाया हुआ था, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती से सजा था। टेबल चेयर्स लगे हुए थे, चारों तरफ मंडप के मेहमान बैठे हुए थे, जिसमें और मंडप में बैठे दूल्हा को देख रहे थे जो अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। ऐसा लोगों को लग रहा था, पर नहीं, मंडप में हमारे दूल्हे राजा इकोनॉमिक किंग बैठे हुए थे जो एक झटके में किसी की जिंदगी, किसी का बिजनेस रोड पर ला सकता है। वह आज इतना शांत बैठा हुआ था कि कोई सोच भी नहीं सकता। दूल्हा जिसके चेहरे पर और आंखों में कोई इमोशन और रिएक्शन ही नहीं दिख रहा था। सफेद शेरवानी, सर पर पगड़ी, हाथ में दुपट्टे को लपेटा हुआ था। वह बहुत हैंडसम लग रहा था, जिसे देख तो लग रहा था किसी ने जबरदस्ती बैठा दिया हो उसे। भाई थोड़ा हंस तो दो। हमारे दूल्हे राजा का भाई उनके पास आया और उसने अपने भाई को देखकर कहा, जो बिना इमोशन के बैठा हुआ था। कैमरामैन भी कितने बार बोल चुका था, कर हंस लीजिए। दूल्हे को तो कोई रिएक्शन ही नहीं था और उससे कैमरे वाले को उसने घूर कर देखा कि कैमरा वाला ही भाग गया वहां से डर के मारे। दूल्हे का भाई रौनक, जो कि एक चुलबुला सा लड़का। दूल्हे ने अपने भाई की तरफ देखा, अपने भाई को ऐसा देखता पाकर वह शांत हो गया और वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई सांड पड़ गया हो और उसने लाल कलर के कपड़े पहने हो। यह इंसान नहीं है, पता नहीं क्या है, जब देखो गुस्से में रहता है। रौनक बड़बड़ाते हुए फूड काउंटर की तरफ चला गया। एक घोंचू किधर जा रहा है, एक प्यारी सी लड़की की आवाज आए। पर जितनी प्यारी आवाज थी इतनी प्यारी उसे लड़की की बोली नहीं थी, क्योंकि वह बोलती है बहुत कम थी और जब वह बोलती थी तो दूसरा इंसान नहीं बोल पाता था। ये थी आराधना, दूल्हे की छोटी बहन और रौनक की बड़ी बहन। दी, आप इधर क्यों खड़ी हो, चलो ना खाना खाते हैं। रौनक ने अपनी बहन को हाथ पकड़ खींचते हुए कहा, किसी बच्चे की तरह। तुम्हारा पेट है या पेटी, जब देखो तब खाना खाते रहते हो, आराधना ने शांत आवाज में कहा। उसके चेहरे में भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। हे भगवान, कैसी जगह मुझे भेज दिया है, गलत जगह आ गया हूं मैं, कोई और जगह भेज देना जो मेरे जैसा होता। गलत जगह की टिकट काटे हो मेरी, रौनक ने ऊपर देख कहा, मन ही मन कहा। अंडरस्को, रौनक ने मन ही मन कहा आराधना के एक्सप्रेशन देखकर, क्योंकि जैसा उसका भाई था वैसे उसकी बहन भी थी और उससे ना बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था दोनों के साथ, क्योंकि वह दोनों बहुत शानदार बिना एक्सप्रेशन वाले इंसान थे और यह बिल्कुल चुलबुला था। उसे शांति नहीं पसंद थी, क्योंकि वह जहां जाता था वहां अशांति फैलता था। ऐसे क्यों देख रहे हो, वहां देख, भाभी आ गई, आराधना ने रौनक के चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहा। रौनक ने आराधना की इशारे की तरफ देखा और खुशी से उछलते हुए बोला, वाह भाभी आ गई। दुल्हन को देखकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। लाल जोड़ा पहनी दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रही थी, बस उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बड़ा सा घूंघट जिससे उसका आधा चेहरा दिख रहा था, सिर्फ उसके हिलते हुए होंठ दिख रहे थे जो कि कांप रहे थे। दुल्हन की सहेलियां दुल्हन को मंडप के पास लेकर आए, दूल्हे के बाजू में बैठा दिया। दुल्हन थोड़ा थोड़ा कांप रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी ने कहा, अंडरस्को, वर वधू एक दूसरे को माला पहनाए। पंडित जी की आवाज से सब खड़े हो गए। दूल्हा अपनी जगह खड़ा हो गया पर दुल्हन खड़ी नहीं हो पाई। सब दुल्हन को देखने लगे, बातें करने लगे कि दुल्हन उठ क्यों नहीं रही है। दुल्हन का भाई आगे आया और लड़की के हाथ को पकड़कर आराम से उठाया। दुल्हन आराम से खड़ी हो गई। बड़े बड़े दो थल में माल ले गए और दूल्हा दुल्हन के सामने कर दिए। दोनों के हाथों पर माला पकड़ा गया। जैसे ही दुल्हन को माल पकड़ा गया, दुल्हन अपने कांपते हाथों से माले को पकड़ा। हर कोई ये देख रहा था और दुल्हन की दुविधा भी देख रहा था कि दुल्हन कितनी डरी हुई है। हर किसी लड़की के जिंदगी में ये देना आता है, आने वाले नई जिंदगी के लिए वह डरी रहती है। वैसे ये दुल्हन भी डरी हुई थी अपने आने वाली जिंदगी के लिए। पंडित जी ने दुल्हन को दूल्हे को माला पहनने को कहा। दुल्हन ने धीरे से अपने हाथ उठाकर दूल्हे को माला पहनना चाहा, पर अपनी हाइट छोटी होने के कारण वह माला ही नहीं पहना पाए। दूल्हा तो ऐसे ही स्ट्रेट खड़ा हुआ था, ना कुछ एक्सप्रेशन, ना कुछ चेहरे में स्माइल भी नहीं थी कि उसकी होने वाली बीवी सामने खड़ी है। दुल्हन ने अपने हाथ नीचे कर लिए, क्योंकि उसके हाथ ही नहीं पूछ रहे थे उसके दूल्हे तरफ। भाई थोड़ा सा तो झुक जाओ, रौनक जल्दी से बोला। पर मजा ले, हमारे दूल्हे साहब ने सर झुका लिया हो, आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया है, तो ऐसे कैसे सर झुका लेंगे। सबके सामने इज्जत थी ना, वो चली जाएगी। दूल्हे ने अपनी माँ की तरफ देखा जो उसे सर झुकाने को कह रही थी। दूल्हे ने धीरे से अपना सर झुका लिया। फाइनली उसने हार मान ली। दुल्हन ने अपने हाथों को ऊपर करके अपने दूल्हे को माला पहने ही दिया। सब तालियां बजाने वालों फूलों की बरसात करने लगे। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। किसी से प्यार हो जाए दिल, कमेंट करिए, लाइक करिए, रिव्यू दीजिए प्लीज। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM।